वास्तु यानी स्थापत्य कला। वास्तु का जन्म हुआ मंदिरों के निर्माण की कला और कौशल से। अपराजित संहिता हो, मयमतम हो या राजा वल्लभ भोज सारणी, सभी ग्रंथों में वैदिक वास्तु का जन्म मंदिरों के आकार प्रकार के द्वारा हुआ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मंदिरों का निर्माण हम क्यों करें? मंदिरों के निर्माण की केवल एक ही वजह हमारे पास थी कि निराकार को समझने के लिए आकार को समझा जाए उन दिशाओं को, समझा जाए उन तत्वों को, उस रंग को, ताकि हम समझ सकें परम तत्व को। मंदिरों की वास्तु के लिए केवल भूमि ही नहीं, भूमि लक्षणम की भी जांच बहुत आवश्यकता है। भूमि लक्षणम की जांच की जाती है हवन के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल यानी कि वहाँ पर गड्ढों के अंदर पानी भरने के द्वारा, वहाँ पर ये देखा जाता है कि किस प्रकार की वनस्पति अभी उपलब्ध है, काष्ठ तत्व के द्वारा, और फिर अंत के अंदर वहाँ पर बहने वाली वायु या प्राणवायु के द्वारा, और अंत में उस भूमि लक्षणम को जांचा जाता है पृथ्वी की बहती हुई ऊर्जा रेखाओं के द्वारा। यदि ये ऊर्जा रेखाएं समांतर हों तो हमारे लिए एक अच्छी वास्तु भूमि का चयन होता है। लिंगमानं गर्भ च द्वादधिष्ठां पादकं हस्तमानं च तालं च यजमानोदयं च मूल वेलरांगुलम मानांगुलम च मात्रांगुलम यथा। वास्तु में ये 12 नियम या 12 मेजरमेंट्स इन्हें हम कह सकते हैं, जिनके द्वारा हम मंदिरों की आकार प्रकार को निर्धारित करते हैं। ये किसी भी तरीके से शुरू हो सकता है, द्वार से लेकर अंदर गर्भगृह में प्रतिष्ठित मूर्ति तक, या गर्भगृह में प्रतिष्ठित मूर्ति से द्वार तक। ये 5 अंगों के अंदर है। फ्लैग यानी सबसे पहले केतु पताका, उसके बाद मुख्य द्वार, तीसरा वहाँ का गर्भ स्थिति, गर्भ काल, चौथा वहाँ पर प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, और अंतिम कलश। ये सारी के सारे पंचतत्व अपने आप में जहाँ एक सही मात्रा में बनते हैं, वहीं वास होता है परम तत्व का, परमेश्वर का। फिर भी मूर्त रूप के अंदर हमने पंच तत्व की स्थापना के लिए मूर्तियों में 3 ऊर्जाओं को समाहित किया। बेस फाउंडेशन यानी ब्रह्म भाग, मूर्त रूप यानी विष्णु भाग, और ऊर्ध्व भाग यानी कि शिव या रुद्र। यही वे 3 ऊर्जाएं हैं, ब्रह्म विष्णु महेश, जो जब एक जगह संयोजित होती हैं तो निर्माण होता है हमारी कॉस्मिक एनर्जी का। वह ऊर्जा जिससे कि हमारा अपना स्वयं आत्मा का निर्माण हुआ है। मंदिरों में अगर हम कहीं भी ऊर्जा की बात करते हैं तो ईश्वर की स्थापना शहर की नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाए जाते हैं, शहर के भी और घरों के भी। मंदिरों में देवी देवताओं का मुख उगते हुए सूरज यानी सौर ऊर्जा से संबंध रखता है, या फिर आपके गुरुत्वाकर्षण केंद्र नॉर्थ के साथ। शिखर पर लगी पताका स्वयं अपने आप में वास्तु विज्ञान का एक अनोखा संगम है। इस पताका की अपनी एक डायमेंशन है जो कि शिखर के अनुसार होती है। पताका की लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो 1:1.6 रखी जाती है। यह वही गोल्डन रेशियो है जिस रेशियो के अंदर मनुष्य के सभी भौतिक तत्व, भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। पताका की फहरावट दिशा पर निर्भर करती है, उसका रंग उसकी शिखर के नीचे गर्भगृह के अंदर उपस्थित देवी देवता के अनुकूल रंगों पर निर्भर करता है। यह सूचना देती है उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की जो कि उससे संबंधित हो। और कलश के ऊपर लगे हुए शिखर और शिखर के ऊपर लगी पताका, ये तीनों अपने आप में पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इन तीनों को संबोधित करती है। घंटे की ध्वनि केवल ध्वनि ही नहीं, हमारी ऊर्जाओं को संचालित करने का एक माध्यम है, जिस ध्वनि के द्वारा हमारे सातों चक्र शरीर के जागृत होते हैं।
जिस भी देवी देवताओं के आगे हमारे को एक घंटी लगाई जाती है, उसी से संबंधित उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी मंदिर में प्रोड्यूस की जाती है, घंटों के आकार के द्वारा, उनमें प्रयोग के द्वारा और उनकी ऊंचाइयों के द्वारा। मंदिरों में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती या हो नहीं सकती। उसके पीछे बहुत सारे हमारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है कि यहाँ पर बहने वाली आकाशीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में रहती है, जो शिखर से मंदिरों में प्रवेश करती है। ये सूचना है कि यहाँ पर हमारे को उपलब्ध होने वाली आकाशीय ऊर्जा पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। केवल आकाश से आती हुई ऊर्जा ही नहीं, यदि इसका संबंध कहीं ना कहीं पृथ्वी के साथ भी हो तो ही यह संयोजन हमारे लिए हितकारी रहता है। पृथ्वी तत्व की ऊर्जा भी संपूर्ण मात्रा के अंदर उपलब्ध होना इस चीज की निशानी है कि यहाँ पर परम तत्व की उपलब्धि संभव है। वास्तु के यदि इन नियमों का हम पालन करें तो इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। केवल भौतिक अवसरों के लिए नहीं, भौतिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को परम उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी हम वास्तु का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है स्थापत्य कला में स्थापित मंदिरों के